हेलो एवरीवन। आप इमेजिन करिए आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हैं। आपको ये दो डेटा सेट दे दिया गया है। एक है मार्क्स ग्रेड और एक है स्टूडेंट ने। आपको बोला गया कि आपको मार्क्स पे सबसे पहला है कि आपको ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग मतलब जो 90 है उसको ए, 80 है उसको बी, 70 है उसको सी। बट एक क्राइटेरिया है कि आप यहाँ पे मैनुअली ए बी सी नहीं लिख सकते। और दूसरा कि ये जब मार्क्स और ग्रेड निकल जाए ना तो ये जो स्टूडेंट नेम और मार्क्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड आपको लुकअप करना है। तो आपके दिमाग में क्या सोल्यूशन आएगा? सबसे पहला कि हाँ चलो यहाँ पे ग्रेडिंग निकालना है तो हम इफ का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या इफ यूज होगा? इसमें नेस्टेड इफ यूज होगा कि पहला केस 90 है तो ए आ जाए, दूसरा 80 है तो बी आ जाए, 70 है तो सी, 55 है तो डी। तो ऐसे हम लोग को नेस्टिंग करना होगा। नेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? इफ मेरा सबसे पहला कंडीशन है, हम लेट सपोज उल्टा शुरू करते हैं कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो ए, ठीक है, ए आ जाए। अब हम इसको बता दिए कि अगर 90 है तब क्या करना है। बट अब इसको ये भी बताना है होगा ना कि 80 से 89 है तो क्या करना है। तो फिर से हम वैल्यू फॉल्स में फिर से एक इफ लिखेंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। फिर मेरा A2 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है। यहाँ देखिए हम 80 मतलब हम रेंज नहीं डिफाइन किए। हम यहाँ पे बोले 90 है उसके बाद 80 है। आप खुद सोचिए ना, ये सबसे पहला सर्च करेगा कि क्या मेरा, अगर लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू 85 है तो क्या मेरा वैल्यू 85 ग्रेटर देन 90 है? नहीं। तो ये इफ में जंप कर जाएगा। यहाँ पे ये जंप कर जाएगा, क्या मेरा 85 80 से बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ वो बी रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ऐसे काम करता है कि हमको रेंज नहीं देना पड़ता है। ये पहले A2 को चेक किया, ठीक है, उसके बाद वो उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया 90, और उसके बाद सॉरी फर्स्ट क्राइटेरिया 90, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया 80। ठीक है। उसके बाद फिर से वैल्यू इज फॉल्स। इफ अगर मेरा A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तब मेरा क्राइटेरिया है सी। और हम कोट्स में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट है, कॉमा। इफ मेरा ये क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 55, तो है मेरा डी। इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, देन इट्स ई। फिर से एक और इफ, ये क्राइटेरिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन एफ। अगर एक बात बताइए, अब अगर 33 से छोटा है तब तो फेल ही हो जाएगा ना। तो इसके फॉल्स कंडीशन में हम एक और इफ लिखने की जगह अगर हम फेल लिख दे तो हम लोग का काम हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग नेस्टिंग किया। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हम A2 इज ग्रेटर देन 90 ए किए, फिर हम यहाँ फिर A2 ग्रेटर देन 80 किए, 70 किए। मतलब ये लेवल ऑफ नेस्टिंग चला गया। हम एक एक इफ के फॉल्स में जाते चले गए हम। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस से अगर आपको बचना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ देखें, यहाँ पे मेरा ग्रेडिंग तो आ गया बट ये फॉर्मूला कितना कॉम्प्लिकेटेड है आप खुद देखिए। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ब्रैकेट्स भी याद रखना पड़ेगा। इसको नेस्टिंग को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। एक एक्सेल का फॉर्मूला है इफ्स करके। इफ्स क्या करता है ना, उसमें सिर्फ आप क्राइटेरिया दे और ट्रू वैल्यू दे, क्राइटेरिया दे और ट्रू वैल्यू दे। मतलब अगर हम सेम चीज करें इज इक्वल टू इफ्स। इफ्स में सिर्फ दो चीज है, एक लॉजिकल, यहाँ देखिए इफ्स में क्या है ना, मेरा एक लॉजिकल टेस्ट है वैल्यू ऑफ ट्रू। मतलब हमको सिर्फ देना है कि मेरा मार्क्स 90 के बड़ा है तो हमको क्या कहते हैं, ए दे दो। फिर हमको देना है 80 के 80 से बड़ा है तो बी दे दो। मतलब अगर हम इफ लिखते हैं दिस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो मेरा ए दे दो, नहीं तो फिर से हमको कोई भी दूसरा इफ देना ही नहीं। हमको इसी में अगर हम सिर्फ वैल्यूज प्लॉट करते चले जाए तो ये आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो सी। अगर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 देन डी। इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 देन सी। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। सॉरी सॉरी, सी नहीं होगा ना, यार ई होगा। एल्स एफ। लेकिन इफ्स में एक चीज है ना, इसमें कभी फॉल्स कंडीशन नहीं होता, याद रखिएगा बात। अगर लेट सपोज लास्ट का कंडीशन यहाँ पे तो जीरो दिए हुए हैं, चलिए तो अब मान लीजिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आप दे दीजिए इफ इट इज लेस देन 33
तब तब आपको फेल दे दे। लेकिन लेट सपोज आपको कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ आपको नहीं दिया, तब आप क्या करेंगे? आप सोचिए और कमेंट करके बताइए, हम थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अगर दिस इज लेस देन 33 एंड इट्स फेल, तो ये देखिए ये कितना सिंपल है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। चलिए हम इन दोनों का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूलाज में जाइए, यहाँ 100 फॉर्मूलाज कर दीजिए। सिर्फ ये देखिए, इसमें लेवल ऑफ नेस्टिंग देखिए। हम 90 की है, फिर हम फॉल्स कंडीशन में फिर एक इफ लगाए, फिर से इसके फॉल्स में इफ लगाए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हम इफ्स लिख के ये क्राइटेरियाज डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो नेस्ट इफ्स हम लोग को ये नेस्टिंग से हेल्प करता है कि हम इतना लेवल ऑफ नेस्टिंग ना करें, हम इफ से ही कर दें। तो ये था इफ्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमको यहाँ पे ग्रेड लुकअप करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? और वो बोला वी लुकअप का यूज करने के लिए। तो वी लुकअप से हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ देखिए ना, यही 82 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 55 है। तो हम ऐसे वी लुकअप कैसे करेंगे? ठीक है, वी लुकअप आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां पे हम एक्सप्लेन किए। वी लुकअप में एक कॉन्सेप्ट होता है अप्रोक्सीमेट मैच का। तो वो क्या करता है ना, लेट सपोज एक वैल्यू है 100, 200, 300, 400। चलिए, तो ये 100, 200, 300, 400। अब लेट सपोज हमको 110 ढूंढना है, 110 ढूंढना है इस वाले सीरीज में, बट इसमें तो 110 है ही नहीं। तो वी लुकअप क्या करता है ना, वी लुकअप के पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है अप्रोक्स मैच। अप्रोक्स मैच, तो एग्जैक्ट मैच क्या करता है ना, ये 110 को 110 से ही मैच करेगा, तभी जाके वैल्यूज देगा। और ये 110 क्या करेगा ना, अप्रोक्स मैच जब लगाएंगे तो ये खोजेगा कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 110 से कम है, वो रिटर्न कर देगा। तो ये 110 से वैल्यू कौन सा कम है इस सीरीज में? 100 है, तो ये रिटर्न कर देगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखे ना, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, मेरा टेबल एरे ये, कॉलम इंडेक्स, और क्योंकि एक ही कॉलम है तो एक ही देंगे ना, और ट्रू। ठीक है, यहाँ देखिए 100 रिटर्न कर दिया। लेकिन एक कैच है कि ये वाला जो डेटा है ना, वो सॉर्टेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे वी लुकअप का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू वी लुकअप, क्या ढूंढना है हमको? लुकअप ये करना है, कहाँ करना है? ये वाला टेबल एरे, टेबल मतलब टेबल एरे क्या आएगी, कहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा है 2। ठीक है, और रेंज लुकअप होगा ट्रू। इसको फिक्स कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव करेगा वो सेल चेंज होते चला जाएगा। सॉरी, फॉर्मूलाज, ओ सॉरी, ये भी फिक्स हो गया। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। अब लेट सपोज इसको हम 95 कर देते, ये हो गया। तो यही था आज का, आज का ये कॉन्सेप्ट था ना कि हमको रिवाइज करवाना था आप लोग को वी लुकअप, और ये नेस्टेड इफ और इफ के बारे में, इफ्स के बारे में बताना था। तो आई होप आपको इफ समझ में आया होगा, नेस्टेड इफ क्लियर हुआ होगा, वी लुकअप का अप्रोक्सीमेट मैच क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हम आपको बताया कि इफ्स में कोई भी फॉल्स का कंडीशन नहीं होता। इफ यहाँ देखिए, सब में यहाँ पर ट्रू का ही कंडीशन है कि 90 के ऊपर है तो ए है, 80 के ऊपर है तो बी है, 70 के ऊपर है सी। अगर आपको फॉल्स का कंडीशन देना हो फॉर सर्टेन रीजन, तो एक तो है कि आप यहाँ पे जैसे हम लोग ये बेस केस स्पेसिफाई कर दिए कि अगर 33 से नीचे है तो फेल। ठीक है, अब लेट सपोज कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि आपको बेस केस नहीं पता है, तो आप उस केस में क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन नेम है और क्रेडिट स्कोर का डेटा ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रेडिट स्कोर 720, 600, 500, और यहाँ पे इसका अवेलेबल नहीं। तब आप क्या करेंगे? लेट सपोज हमको यहाँ बोला जाए, यहाँ पे लेट सपोज एक इफ्स लगाते हैं कि अगर मेरा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800, तो अप्रूव्ड। if this is greater than equals to 600, consider consideration if this is greater than equals to
100, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रिजेक्टेड। ठीक है, मतलब 0 से 599 में है तो वो रिजेक्ट हो गया। एग्जाम्पल लेके चलो मैं आपसे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत लोगों का डाउट होगा कि यार हम M5 पे ही सब कुछ क्यों लगा रहे हैं, तो हम M5 पे इसलिए लगा रहे हैं, जैसे हमको पता है ना कि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर 720 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें, मैनुअली लिख दें अप्रूव्ड या कंसिडरेशन, बट सिस्टम को कैसे समझाएगा कि यहाँ पे क्या है। तो आप जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो आप सब, अगर इफ लिख रहे हैं तो आप उसी सेल पे सब वैल्यूज, सॉरी सब कंडीशंस देंगे। जैसे क्या 800 से बड़ा है, 600 से बड़ा है, 0 से, क्योंकि हमको ये एक्सेल को समझाना है, हमको खुद नहीं समझना है। ठीक है, कंसिडरेशन यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये NA हो गया। ठीक है, तो NA समझाने से पहले आपको एक चीज समझाते हैं कैसे काम करता है। हम जब बोले कि इस 720 ग्रेट, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800 है, ठीक है, 720 नहीं, सॉरी, यहाँ पे M5, क्या M5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, इस केस में यही लिखे हैं ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग यही लिखे ना, M5 क्या ग्रेटर देन 800 है। तो ये कैसे इवेल्युएट होता है, ठीक है, स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले इस M5 में जो वैल्यू होगा उसको उससे रिप्लेस करेंगे, 720, क्या 720 ग्रेटर देन 800 है। तो अब ये बुलियन फॉर्म में आउटपुट देता है। बुलियन फॉर्म में मतलब ये क्या इधर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। मतलब अगर 720 800 से बड़ा है, ये आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, बीच में तो ऐसा नहीं है कि ट्रू भी है सर्टेन केस में, फॉल्स में नहीं। 720 800 से छोटा है, तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में जब भी रिटर्न करेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, हमको कैसे पता चला, तो आप इवेल्युएट फॉर्मूला में जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए M5 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800 है, इवेल्युएट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले M5 को रिप्लेस किया, फॉल्स। फॉल्स में कहाँ जंप कर गया, फॉल्स में फिर यहाँ चेक किया, क्या मेरा 720 600 से बड़ा है, तो हाँ, तो ट्रू। तो यहाँ देखिए कंसिडरेशन आ गया, जहाँ पे ट्रू होगा उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हमको पता है फॉल्स। यही चीज अगर हम यहाँ पे 600 लिखते तो ट्रू हो जाता। तो हमको पता है कि जैसे ये वाला केस देखिए, ये वाला केस में इवेल्युएट फॉर्मूला पे जाएंगे तो -1 नहीं, -1 600 बड़ा नहीं, -1 0 से बड़ा नहीं, सब केस में यहाँ पे फॉल्स हो गया, इसके पास कोई तो वैल्यू ही नहीं मिला। तो हम जो बेस केस है ना, अगर अपना ऐसा लिख दे, अगर हम अपना ऐसा लिख दे कॉमा, कि अब हमको पता है कि ये यही है मेरा जो है, और हमको लास्ट का बेस केस लिखना है। तो जो भी लास्ट में, जैसे यहाँ तक आ गया था ना, रिजेक्टेड तक आ गया था, -1 यहाँ चेक हुआ नहीं आया, -1 यहाँ चेक हुआ नहीं आया, -1 यहाँ चेक हुआ नहीं आया। तो अगर हम लास्ट में सिर्फ यहाँ पे ट्रू लिख दे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे चेक वैल्यू, तो नहीं काम कर जाएगा। हम बता रहे हैं कि आप एक काम करो, जब आपका सब कुछ चेक हो गया, ठीक है, तब आप आओ लास्ट में, क्योंकि इफ्स में क्या है कि सब कुछ ट्रू ही इवेल्युएट होना चाहिए। तो लास्ट में जैसे देखिए इवेल्युएट फॉर्मूला पे जाइए, ये देखिए -1 यहाँ फॉल्स हुआ, यहाँ पे फिर से फॉल्स हो जाएगा, फिर से फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट में सब जगह फॉल्स हो चुका है। अगर हम ट्रू रिटर्न कर दे बिना कोई कंडीशन दिए, हम इसको बोले कि भाई आप एक काम करो, जो लास्ट वाला है वो ट्रू कंडीशन, अगर वहां पहुंच गए ना तो वही लास्ट वैल्यू पिक कर देना। तो हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन या क्राइटेरिया नहीं दिया, हम उसको डायरेक्टली पास। जैसे ये सब ये जो फॉल्स है उसको क्या हुआ, पहले इवेल्युएट किया किया मेरा -1 800 से बड़ा, तो वो मेरा कंडीशन था, वहां पे वो कंडीशन स्पेसिफाई हुआ, तब जाके ये फॉल्स दिया। बट हम डायरेक्टली बोल दिए कि अगर सब फॉल्स हो जाए ना, ठीक है, अगर यहाँ पे भी, यहाँ पे ट्रू हो जाता और, यहाँ पे ट्रू रहता, तो जो सबसे पहला ट्रू होता है उसको रिटर्न करता। ठीक है, यहाँ पे ट्रू, ट्रू आ गया ना, यहाँ पे बिना कंडीशन के ट्रू आ गया, तो चेक वैल्यूज दे दिया। ठीक है, तो इसको, ये देखिए चेक वैल्यूज आ गया। अब सेम चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 बार ट्रू आएगा ना, जैसे क्या मेरा 600 नहीं, यहाँ देखिए यहाँ भी ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ भी ट्रू, जो सबसे फर्स्ट ट्रू होता है उस पर रिटर्न करता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंडीशन ये समझ में आया होगा इफ्स का, वी लुकअप, ये नेस्टेड इफ। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं एंड और के बारे में। ठीक है, एंड और, एंड का मतलब क्या होता है ना, लेट सपोज हमको 2 क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज
हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं क्लास का। एक में 10 है, 5 6 7 8 10 3 4 5। ठीक है। अब लेट सपोज हमको चाहिए ना कि जो बंदा क्लास 10 में हो और उसका ग्रेड ए हो, उसको वो एक्सीलेंट प्रोग्रेस में है। जो क्लास 10 में है और 90 से नीचे है, उसको रिक्वायरमेंट है प्रोग्रेस का। तो इसमें क्या बोल दिया हम, इसमें दो कंडीशन बोल दिए कि वो बंदा 10th में होना चाहिए और उसका मार्क्स 90 के ऊपर होना चाहिए, या वो 10th में है और उसका मार्क्स 90 से नीचे है। तो इसमें दो कंडीशन है। तो इस केसेस में हम लोग एंड का यूज करते हैं। एंड मतलब आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। एंड और में दोनों में मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। एंड और में फर्क क्या होता है, अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, और दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया, तब जाके ये मतलब जो इसका एक्सप्रेशन होता है ना, वो जो इवेल्युएट करता है वो ट्रू होता है। मतलब अगर मेरा लेट सपोज क्या मेरा 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95 है तो ट्रू। क्या मेरा 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है, ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ ना, तभी जाके एंड का जो कंडीशन है वो ट्रू होता है। ठीक है। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया, ठीक है, तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। इसका रिटर्न ये आउटपुट लिखते हैं। आउट आउटपुट अगर मेरा ये फॉल्स है और ये मेरा ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑब्वियसली अगर फॉल्स एंड फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू ऐसे काम करता है कि मेरा मेरा अगर पहला कंडीशन एंड दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ तभी जाके वो ट्रू देता है। मतलब यहाँ दो कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, बट ये मल्टीपल के लिए अप्लाई करता है। सेम चीज अगर हम और के केस में देखें, ठीक है, तो और तभी फॉल्स होता है जब कोई मेरा एक क्राइटेरिया मतलब दोनों क्राइटेरिया फॉल्स होता है। ये सब केसेस में ट्रू रिटर्न करता है। सिर्फ लास्ट वाले केस में वो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा, क्योंकि यही टेबल के बेसिस पे एंड और काम करता है। ठीक है। मतलब हमको यहाँ क्या देना है कि जो पर्सन है वो 10th में हो और जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 100, तो हम क्या लिखते हैं एंड। ठीक है। एंड का कंडीशन क्या है, देखिए सबसे पहला मांग रहे हैं लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल मतलब क्या है कि हमको एक कंडीशन या क्राइटेरिया देना है, हम दोनों में ट्रू ट्रू लिख दें। जैसे हम अभी किए ना, ट्रू ट्रू, ये देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया, हम कुछ भी नहीं दिए, ये ट्रू ट्रू रिटर्न करके ये ट्रू रिटर्न कर दिया। बट लेट्स सपोज हम यहाँ क्राइटेरिया दे दें कि मेरा जो क्लास है वो 10th है और मेरा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हो। तो यहाँ देखिए ट्रू आ गया। बाद बाकी सब केस में ये फॉल्स आएगा। सेम चीज अगर हम और के लिए करते हैं, और क्या करता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। लेट्स सपोज दिस, अगर मेरा 10th है या मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, तो यहाँ देखिए इस केस में ट्रू आ गया, क्योंकि इस इधर इसका क्लास 10th है या इसका मार्क्स 90 के ऊपर है। तो जब भी और बोला जाए ना, ये हुआ एंड के लिए, ये हुआ और के लिए। तो एंड में दोनों केस होना चाहिए, मतलब वो 10th में भी होना चाहिए, उसका मार्क्स ग्रेटर देन 90 भी होना चाहिए। और का मतलब कि इधर वो क्लास 10 में हो या उसका मार्क्स 87 हो। ठीक है। तो एंड ऐसे समझिए कि दोनों केस होगा, और में मतलब कोई भी एक केस होगा। ठीक है। तो एक बार हम लोग करके देखते हैं एक प्रैक्टिस, जिससे आपका और क्लियर होगा। हाँ, इस ये सब कॉन्सेप्ट हम आपको समझा सकते हैं, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। लेट सपोज हमको यहाँ पे करना है ना कि जब परफॉर्मेंस रेटिंग ग्रेटर देन 4 हो एंड सर्विस ऑफ ईयर ग्रेटर देन 5 हो, तो हम इस केस में क्या बोले कि आपका परफॉर्मेंस रेटिंग 5 होना चाहिए और ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको सबसे पहला चीज ट्राई करते हैं, हाँ ठीक है यार, हम एंड का यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू एंड। ठीक है। हम अलग अलग कर रहे हैं, बट इस फॉर्मूला को हम लोग एक में भी कर सकते हैं। मतलब मेरा परफॉर्मेंस रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, या मेरा ईयर ऑफ सर्विस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ट्रू दे दिया। दूसरा कंडीशन हम देना चाहते हैं, अगर ये है तो हाई बोनस लिखना है। मतलब हम बताते हैं अगर रेटिंग फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, तो एंड मेरा ईयर ऑफ सर्विस
ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इस केस में हमको हाई बोनस देना, ठीक है, हाई बोनस। अब मेरा अगर मेरा इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड मेरा ईयर ऑफ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लेस देन 5, तो मीडियम बोनस। अगर मेरा ईयर ऑफ सर्विस इज लेस देन अगर रेटिंग 3 से कम है तो नो बोनस। तो इस केस में हमको दो दो क्राइटेरिया देना हो, ठीक है, और इसमें हमको दिख रहा है कि हमको इफ भी लगाना, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इफ्स लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये नेस्टेड लेवल इफ्स का बात है ना, और हमने इफ सीखे तो एक बार और इफ्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा इफ्स, तो कमेंट करके बताएं कि आप कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को। इक्वल्स टू इफ्स, सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट हमको देना है कि ईयर रेटिंग 4 हो, 4 और 4 से बड़ा हो, ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5। तो इसमें हम एंड का यूज करेंगे, एंड मेरा परफॉर्मेंस रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड मेरा ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस केस में हाई बोनस है, ठीक है। एल्स सॉरी सेकंड क्राइटेरिया, मेरा जो परफॉर्मेंस रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स सपोज 3 एंड मेरा ईयर ऑफ सर्विस इज लेस देन 5 इयर्स, ठीक है। तो इस केस में मीडियम बोनस, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमको एंड का लगाने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं अगर मेरा परफॉर्मेंस रेटिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो नो बोनस। चलिए अब इसको ड्रैग करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बताइए क्या होगा इसमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नो बोनस आया, ये क्यों आया? क्योंकि एक्सेल अज्यूम करके चलता है ना, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। बट जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे ना, आपको ऐसे केसेस हैंडल करना पड़ेगा, ब्लैंक है या -1 है, ये सब ये सब केसेस आपको पहले हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कभी परफॉर्मेंस रेटिंग -1 आ ही नहीं सकता, या ब्लैंक आ ही नहीं सकता, ईयर ऑफ सर्विस -1 आ ही नहीं सकता। तो ये सब यूज केसेस आपको पहले ही हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा? हमको ये ब्लैंक और -1 कहाँ लिखना चाहिए जिससे मेरा इफ जो है वो अच्छे तरीके से लग सकता है? तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, एंड में नहीं लिखेंगे। एंड में क्यों नहीं लिखेंगे? लेट्स सपोज हम यहाँ लिखते हैं इफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0 देन चेक क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, स्पेलिंग गलत है, यहाँ देखिए, यहाँ पे नो बोनस का नो बोनस ही आ गया, क्योंकि भाई C8 इज लेस देन 3, इस पे मैथ देखिए कैसे कर रहा है। इवेल्युएट फॉर्मूला पे जाइए, देखिए यहाँ पे क्या किया, सॉरी फिर से देखिए, यहाँ पे क्या किया, C8 में क्या क्या वैल्यू फिट इन कर दिया C8 में? 0, जहाँ की जबकि यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम इसको आगे लिखते हैं, ठीक है, कि मेरा इसमें कि मेरा अगर दिस इज इक्वल टू, मतलब इसमें और लिख सकते हैं कि मेरा अगर दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक कैसे लिखते हैं? डबल कोट्स, या मेरा दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आप एक काम करो, चेक लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये दो जगह चेक आ गया। तो आपको ये समझना है कि जब भी आप ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं, हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट आप फिर से एक बार फिर से ये वीडियो देखिए और इसे समझिए, इफ और एंड हम यूज कैसे किए। तो एक बार फिर से समझाते हैं। और का मतलब है कि आइदर वो ब्लैंक होगा या लेस देन 0 इक्वल टू 0 होगा, तब जाके वो चेक देगा, ठीक है। एंड मतलब दोनों क्राइटेरिया मीट होगा तभी जाके हाई बोनस देगा। इफ्स क्या करता है, आपका मल्टीपल कंडीशंस लेता है बट विदाउट इफ, ठीक है। ये नेस्टेड इफ से बेटर है इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।